हर हर महादेव। दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज खूब मंदिरों में भीड़ उमड़ी है। आज हर कोई भगवान शिव शंकर को उनकी शिवलिंग पे बेलपत्री चढ़ा के, जल चढ़ा के अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाह रहा है। क्योंकि कुछ मुहूर्त एक ऐसे होते हैं जिसका इंसान सालों साल इंतज़ार करता है। जो साल में एक बार ही मुहूर्त आते हैं, जिसको कहते हैं ना कि शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी। जैसे आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ को मुहूर्त के हिसाब से, शुभ दिन के हिसाब से और उस माह के हिसाब से निकाला जाता है। तो वैसे सावन माह का शिव भक्त पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं और ये पूरा महीना इतना शुभ मुहूर्त होता है, और वो भी सावन का सोमवार पड़ जाए तो फिर उसके क्या कहने। फिर तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे अमृत की वर्षा होती है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और हर भक्त लोग, कोई भक्त इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देता है। सबके सब भक्त लोग शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और सब अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, जिनकी जो इच्छा है वो अपनी इच्छा शंकर जी से मांगते हैं। और शंकर जी, भोले भंडारी बाबा, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसी उसकी इच्छा। क्योंकि वो भोले भंडारी बाबा हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो महामृत्यु के देवता हैं। तो वो अंत हैं, अनादि हैं, उनका कोई अंत ही नहीं। उनका ना प्रारंभ है ना अंत है, वो अनंत हैं। ना उनकी शुरुआत होती है ना उनका अंत होता है। तो ऐसे हमारे भोले भंडारी बाबा सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए आज के दिन आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, शंकर जी की शिवलिंग के आगे लाइनें लगेंगी, लाइन लाइन लगेगी। लोग प्रतीक्षा करेंगे कब हमारी बारी आए कि जब हम शंकर जी पे बेलपत्री और जल अर्पित कर सकें और शंकर जी हमारे दुखों का निवारण कर सकें। तो दोस्तों, कहना बस हमें यही चाहिए कि जैसे हम सावन में शंकर जी को पूजते हैं, वैसे ही दिन प्रतिदिन सावन के बाद भी हमें ये चीज़ निरंतर कंटिन्यू रखनी चाहिए। सावन के बाद हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाते। सावन के बाद भी आपको, क्योंकि देखिए, हम लोग खुशी में ईश्वर को कभी याद नहीं करते। भूल जाते हैं कि आज जो हमें खुशी मिली है वो ईश्वर की देन है। पर जब दुख होता है तो ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर को तो हर समय याद करना चाहिए, सुख की घड़ी में भी, दुख की घड़ी में। तभी ईश्वर समझेगा कि हाँ, ये बंदा हमारा सच्चा भक्त है, इस बंदे के अंदर सच में भक्ति है। देखो, मुसीबत में तो कहते नहीं कि मुसीबत में तो सब याद आ जाते, फिर अच्छा टाइम आता है इंसान का। क्योंकि मनुष्य एक ऐसी यूनि है जो लालची यूनि है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी यूनि है, और जिसकी इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता है। मनुष्य की इच्छाओं का कभी अंत नहीं, क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों पर बस ही नहीं है, तो इसलिए उसकी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। वो एक इच्छा अगर भगवान पूरी कर देते हैं तो अगली बार दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा। मतलब इच्छाओं, बूढ़ा हो जाता है, बचपन से जन्म लेता है और बुढ़ापे तक उसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। ईश्वर को पता होता है कि इसकी हम कितनी भी इच्छा पूरी कर दे, कल को फिर इसकी कोई नई इच्छा, फिर इसकी कोई नई मनोकामना आ जाएगी। तो हमें अगर सच में कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो हमें शिव की भक्ति प्राप्त करनी है, शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। क्योंकि इस संसार में हर एक चीज़ नश्वर है, सबका अंत है, कोई चीज़ सदैव एक सी नहीं रहती। पर सिर्फ एक भक्ति ही एक ऐसी है जो यहाँ से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके हर जगह तक आपके साथ कंटिन्यू बनी रहती है। और बाकी ये संसार नश्वर है, इसमें किस किस चीज़ की आप इच्छा करेंगे, किस चीज़ की आप मनोकामना करेंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जो भी आपने कमाया यहीं कमाया और यहीं छोड़ के जाएंगे। तो किस चीज़ की आप इच्छा करें और किस लिए करें। तो दोस्तों, यही हमारा कहना है कि सच्चे मन से सिर्फ शिव भक्ति करिए, शिव की भक्ति में खो जाइए। क्योंकि इस दुनिया के पार भी कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ आपकी ये भक्ति ही आपको साथ देगी, और इस दुनिया में भी आपकी भक्ति ही आपको बचाएगी और हर दुखों से निवारण करेगी। ऐसा नहीं है पैसा होने के बाद आपके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। समस्या सबके साथ होती, पैसे वाले भी दुखी होता है। सबकी समस्याएं, सबसे ज़्यादा आज के टाइम में मनुष्य रोगग्रस्त है। हर किसी मनुष्य को कोई ना कोई, कुछ ना कुछ अस्थमा, डायबिटीज़ और बीपी और ये सब तो आम बीमारियां, नॉर्मल बीमारी हो गई हैं।
जिसको कहते हैं ना कि रोज का, जैसे पहले बुखार आता था रोज का, वैसे ये आम बीमारी। तो हमें ईश्वर से ये मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, हमें जितना भी जीवन देना, निरोग देना, कोई भी रोग हमारे शरीर में ना हो और हमें स्वस्थ रखना। क्योंकि जब शरीर से अनमोल कोई रत्न नहीं दोस्तों। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम हर एक कार्य, हम कम पैसे में भी हम हर चीज़ में खुश रह सकते हैं। और जब हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ देगा तो हम कितना भी पैसा हो, कुछ भी अर्जित कर लें, पर वो पैसा हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि उस पैसे को यूज़ करने के लिए हमारा शरीर पर्याप्त नहीं होगा, उस लायक नहीं होगा। इसलिए निरोग रहिए, ईश्वर की भक्ति करिए, सद्गुणों को अपने अंदर ढालिए, बुराई को अपने अंदर से निकालिए, लोगों की सेवा करिए, दान पुण्य करिए, लोगों की सहायता करिए, मंदिरों में जाइए, प्रवचन सुनिए और कोशिश करिए कि अगर जाने अनजाने में कभी कोई त्रुटि या गलती हो जाती है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, मनुष्य से गलतियां होती रहती हैं, पर वो मनुष्य जो अपनी गलती करके भी गलतियों से ना सीखे और उस गलती को दोबारा बार बार दोहराता रहे, तो उस मनुष्य का तो कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर हमें एक बार नहीं, ईश्वर हमें अनेकों बार, अनंत बार हमें मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, हम उसके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा कर सकें, जो गलतियां हमने करी हैं उसका प्रायश्चित करने का, उसका पश्चाताप करने का भी हमें मौका देता है। और अगर हम कोई अच्छे काम करते हैं तो शायद पुरानी गलती हमारी छुप भी जाती है, ढक भी जाती है। पर अगर हम उस चीज़ को निरंतर कंटिन्यू रखे रहें, क्योंकि आज के टाइम में पैसे के लिए आदमी कोई भी पाप कर्म करने से पीछे नहीं हटता, बिल्कुल भी सोचता नहीं है। वो उसे बस पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो एक दूसरे का खून भी कर सकता है, सारे नाते रिश्ते, यहाँ तक कि भगवान को तक वो चाहे बेच सकता है। आज का कलयुगी मनुष्य एक ऐसा मनुष्य हो गया है। लेकिन यही फिर उसको अगले जन्म तो छोड़ो, इसी जन्म में उसे जीते जी अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। और ये मैंने बहुतों को देखा है जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, पर वो उनके कर्म ऐसे थे कि आज वो अपने, नो डाउट उनके पास पैसा है, पर आज भी वो अपने कर्मों को भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो यही दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि ईश्वर की भक्ति करिए, अपने आचरणों को सही करिए, लोगों की मदद करिए, दूसरों की हाय मत लीजिए। किसी की अगर आप मदद नहीं कर सकते हो तो उसके साथ उसका काम मत बिगाड़िए, उससे हाथ जोड़ के कह दीजिए बाबा अभी हम इस लायक नहीं है, हम इस योग्य नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप आगे देख लीजिए। कभी किसी का तिरस्कार मत कीजिए। कोशिश करिए कि आपके पास जो आया है, आप अपनी तरफ से कुछ ना कर सकें तो उसे एक अच्छी राय, उसे एक अच्छी सलाह दे सकें कि आप यहाँ चले जाइएगा, आप ऐसा कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो यही सब हमारे अंदर एक, कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में यही चीज़ बचपन से संस्कार लोगों के घरों में बच्चों को दिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं, इतना ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं कि हम अपने वेद, पुराण, रामायण, गीता सब कुछ भूल गए हैं। आज के टाइम में किसी को अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास, अपने पूर्वजों का तक नाम नहीं पता। भी अगर किसी बच्चे से उनके बाबा के बाबा का नाम पूछ लीजिए, बच्चा का बड़ा तक नहीं बता पाएगा। तो ये हम किस ओर जा रहे हैं, ये हम पतन की ओर जा रहे हैं, और यही हमारा पतन हो भी रहा है। आप देखिए दिन प्रतिदिन हम आगे नहीं बढ़ रहे, दिन प्रतिदिन हम नीचे ही जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम डाउन ही होते जा रहे हैं। अब ये चीज़ आपके हाथ में है कि आपने अगर अभी नहीं जागे, अभी नहीं अगर आपने अपने आप को रोका, तो फिर क्या, पैसा पैसा पैसा। आज के टाइम में जिसके भी मुँह से सुनो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। हाँ, पैसा ज़रूरी है, और पैसे के लिए ईमान बेचना ज़रूरी नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरी है, पैसे के लिए दूसरे का हक मारना ज़रूरी नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरी है, पर पैसे के लिए किसी की पेट पर लात मारना ज़रूरी नहीं है। पर आज के टाइम में यही हो रहा है, बस इंसान को पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कोई भी कार्य, कोई भी धंधा, कुछ भी करना पड़े। पर ऐसे जीवन नहीं पार होता है और ना ऐसे जीवन यापन होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर कोई हमारे इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो या कुछ गलत हमने कह दिया हो तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारी
ऐसी कभी भावना नहीं होती कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं। हम सिर्फ अपनी राय रखते हैं, अपना सुझाव रखते हैं और जो हमने आज तक अनुभव किया है उसको आप लोगों के साथ में साझा करते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।